बार बार यूरिनेशन की इच्छा होना, यूरिन पास करने में दर्द होना, जलन होना या बुखार आना, ये सब यूरिनरी इन्फेक्शन के साइंस हैं। इसको हम यूटीआई या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी कहते हैं। मेरा नाम डॉक्टर सुमन जैन है, मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और इस वीडियो में आप जानेंगे यूटीआई के बारे में और इसका इलाज हम कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि कैसे इसको बार बार होने से रोका जा सकता है। शुरू करते हैं यूटीआई होता क्यों है, लेकिन उससे पहले आप ये जान लें कि यूटीआई एक ऐसा प्रॉब्लम है जो सभी को कभी ना कभी लाइफ में एक्सपीरियंस होता ही है, इसलिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कारण जो यूटीआई का होता है वो होता है सेक्सुअल एक्टिविटी। खास तौर पे जब भी लड़कियां पहली बार सेक्सुअली एक्टिव होती हैं तो उस टाइम पे यूटीआई कॉमनली लड़कियों को होता है और इसीलिए इसको हनीमून सिस्टाइटिस भी कहते हैं। ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी होने वाले माइल्ड एब्रेजन या माइल्ड ट्रॉमा की वजह से यूटीआई ज़्यादा होने के चांसेस हो जाते हैं। वेजाइनल इन्फेक्शन जिन लोगों को रहता है या सेक्सुअल एक्टिविटी की वजह से अगर वेजाइनल इन्फेक्शन किसी को बार बार होता है तो इन लोगों में भी यूटीआई ज़्यादा होता है। पानी कम पीना या यूरिन को होल्ड करना भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है। कभी कभी ये किडनी स्टोन्स के साथ में भी होते हैं। फीमेल्स की लाइफ में कुछ ऐसे टाइम्स होते हैं जबकि यूरिनरी इन्फेक्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं, जैसे पीरियड के टाइम पे, प्रेगनेंसी के टाइम पे या अबॉर्शन या डिलीवरी के बाद में। इस टाइम पे क्योंकि फीमेल्स की इम्यूनिटी थोड़ी लो रहती है तो यूरिनरी इन्फेक्शन होने के चांसेस थोड़े से इंक्रीज हो जाते हैं। इसके बाद में जो एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो है पब्लिक टॉयलेट का यूज़ करना। किसी किसी को पब्लिक टॉयलेट ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है और उनमें यूरिनरी इन्फेक्शन होने के चांस थोड़े से ज़्यादा होते हैं। स्पेशली हमारी कंट्री में एनवायरनमेंट थोड़ा सा हॉट रहता है तो ऐसे में ये बैक्टीरिया जल्दी ग्रो करते हैं और अगर आप पब्लिक टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं और वहाँ पे क्योंकि इतने सारे लोग उसको यूज़ कर रहे होते हैं तो कितना भी हम चाहें तो हाइजीन उस लेवल तक मेंटेन नहीं हो पाती। और फिर इसके अलावा पब्लिक टॉयलेट्स आजकल ज़्यादातर यूरोपियन या सीट वाले होते हैं। हालांकि इसकी कोई स्टडी तो अवेलेबल नहीं है जो ये प्रूव करे कि पब्लिक टॉयलेट की वजह से यूरिनरी इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में मुझे लगता है कि आजकल यंग गर्ल्स जो जॉब्स करते हैं उनमें भी काफ़ी मैं पेशेंट्स देखती हूँ और जब हम उनकी हिस्ट्री लेते हैं तो ये पता चलता है कि वो लोग अक्सर करके पब्लिक टॉयलेट्स यूज़ करना उन्हें पड़ता है और वो लोग ये इन्फेक्शन लेके आजकल फ्रीक्वेंटली आते हैं। इन सब के अलावा अगर किसी भी फीमेल को कुछ ऐसी प्रॉब्लम है गायनी की, जैसे कि फाइब्रॉइड्स हैं या अर्ली प्रेगनेंसी में या कोई और एंडोमेट्रियोसिस जैसी प्रॉब्लम है जिसकी की वजह से प्रेशर की वजह से उनको यूरिनरी रिटेंशन हो जाता है, इन लोगों में भी यूरिनरी इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी प्रॉब्लम जैसे कि डायबिटीज़ या किडनी स्टोन, इनमें भी पेशेंट्स में यूरिनरी इन्फेक्शन के चांसेस नॉर्मल के कंपैरिजन में ज़्यादा होते हैं। कैथेटराइजेशन की वजह से भी जो कभी कभी फीमेल्स में करवाना ही पड़ता है ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर्स, इन्फेक्शन रेट बढ़ जाती है। तो अब मैं आपको ये बताती हूँ कि इसका हम लोग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो जब भी कोई पेशेंट हमारे पास यूरिनरी इन्फेक्शन के सिम्टम्स लेके आता है तो हम यूजुअली उनके सोनोग्राफी करवाते हैं और यूरिन कल्चर टेस्ट और यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन करवाते हैं। सोनोग्राफी से हम ये पता हमें चल जाता है कि उसको कोई किडनी स्टोन्स तो नहीं है, कोई यूट्रस के आसपास में किसी तरह की ओवेरियन सिस्ट या फाइब्रॉइड्स या कुछ ऐसी रीज़न जिनकी की वजह से यूरिनरी रिटेंशन होने के चांसेस हैं वो हैं या नहीं है। इसके अलावा यूरिन कल्चर टेस्ट करने से हमें ये मालूम चल जाता है कि इन्फेक्शन है या नहीं है, अगर है तो वो कौन सा इन्फेक्शन है और वो किस एप्रोप्रिएट मेडिसिन से ठीक होगा। तो जिस एप्रोप्रिएट मेडिसिन से वो ठीक होगा वही हम उनको एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए देते हैं, साथ में कुछ सपोर्टिव मेडिसिन भी उनको हम प्रिस्क्राइब करते हैं जिससे कि वो इन्फेक्शन उनका ठीक हो जाता है। और अगर उनको स्टोन है या उनको कोई फाइब्रॉइड है तो वो जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उसका हमें ट्रीटमेंट उनको देना होता है। और अब इसके बाद में मैं आपको बताती हूँ कि हम क्या करें जिससे कि हमें यूरिनरी इन्फेक्शन ना हो। उसमें सबसे पहला काम ये है कि हमें हमेशा ज़्यादा पानी पीने की आदत डालनी चाहिए। ज़्यादा पानी पीना वैसे भी हमारे लिए अच्छा रहता है। दूसरा, यूरिन को हमें ज़्यादा देर होल्ड करना नहीं चाहिए। हो सके तो पब्लिक टॉयलेट्स का इस्तेमाल कम करें या आप चेक कर लें कि वो हाइजीनिकली ठीक हो और उसमें भी आप सैनिटाइज़र का स्प्रे यूज़ कर लें। आजकल ऐसे मार्केट में अवेलेबल होते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये एक कॉमन रीज़न इसका वेजाइनल इन्फेक्शन और सेक्सुअल एक्टिविटी होती है। तो अगर आपको कभी भी वेजाइनल इन्फेक्शन या आपको ऐसा कुछ भी वेजाइना में आपको प्रॉब्लम लग रहा है तो इमीडिएटली उसका ट्रीटमेंट लें, उसको नेग्लेक्ट ना करें। किसी को भी अगर डायबिटीज़ है, शुगर का लेवल कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि शुगर अगर ज़्यादा रहता है तो किसी भी तरीके का इन्फेक्शन जो होता है उसको कंट्रोल करने में ज़्यादा टाइम लगता है। पीरियड्स के दौरान में सैनिटरी पैड्स जल्दी बदलें, ज़्यादा देर तक एक ही पैड को लगाकर नहीं रखना चाहिए। एक ज़रूरी बात और कि जब भी आप मोशन जाएं तो हमेशा क्लीन फ्रंट टू बैक करें, बैक टू फ्रंट ना करें, क्योंकि मोशन में काफ़ी बैक्टीरिया होते हैं
जो कि कॉमनली ई कोलाई होता है, और मोस्टली जो यूरिनरी इन्फेक्शन होता है वो ई कोलाई से ही होता है। तो अगर आपका डायरेक्शन बैक टू फ्रंट होगा तो आपकी इन्फेक्शन होने के चांसेस, यूरिनरी इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब इसके बाद कुछ लोगों को यूटीआई बार बार होता है। तो जब आपने एक बार ट्रीटमेंट करवा लिया तो बार बार क्यों होता है? तो उसके सबसे इंपॉर्टेंट रीजंस जो बार बार होने के होते हैं वो ये है कि जैसा मैंने बताया कि अगर किसी को डायबिटीज़ है या किडनी स्टोन है, तो आपका अगर डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है या स्टोन आपको बार बार होते हैं, तो आपके रीज़न ही जब तक ठीक नहीं होंगे तो आपको डेफिनेटली रिकरेंट इन्फेक्शन होगा ही। एक तो ये कारण है कि आप अपनी डायबिटीज़ या स्टोन्स का ट्रीटमेंट कराएं पूरा, और शुगर कंट्रोल रखें। दूसरा ये है कि आप अपनी इम्यूनिटी चेक करें, कहीं आप एनीमिक तो नहीं है। जर्नल वीकनेस अगर जिनको रहती है उनको भी बार बार रिकरेंट यूटीआई हो सकता है, या विजाइनल इन्फेक्शन आपने ठीक नहीं कराया। इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो कॉमन कारण है रिकरेंट यूटीआई होने का वो है इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट। होता ये है कि पेशेंट आता है हमारे पास, हमने उसको 7 डेज का एंटीबायोटिक लिख के दिया अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी की इन्फेक्शन है कितना उनको, जो कि हमारे पास टेस्ट रिपोर्ट से हमें पता चलता है। हम 7 दिन का लिख के देंगे, पेशेंट 2 दिन खाएगा, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हो जाएगा, सिम्टम्स से आराम मिल गया और दवाई छोड़ दी। अगर आप ऐसा बार बार करते हैं तो आपके बैक्टीरिया जो जिससे आप इन्फेक्ट हुए हैं वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं, और फिर ये दवाइयाँ आपको काम नहीं करती। ये सबसे कॉमन कारण है रिकरेंट होने का। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट कारण होता है, एक बार आपने पूरा ट्रीटमेंट ले लिया, अब आप खुद ही अपना ट्रीटमेंट कर रहे हैं, या फिर आप गूगल से देख के कोई भी मेडिसिन लेके और आप अपना ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ये बहुत गलत हैबिट है। इसी की वजह से जो लोग भी इस तरह से करते हैं आमतौर पे उन्हीं को ही रिकरेंट यूटीआई होता है। और उसमें भी दिक्कत ये होती है कि इन्हीं लोगों का जिनको रिकरेंट यूटीआई होता है, जब भी हम यूरिन कल्चर करवाते हैं तो यूरिन कल्चर टेस्ट में मेडिसिन भी आती हैं कि ये एंटीबायोटिक इनको काम करेंगी। और मोस्टली ये देखा जाता है कि जो लोग ऐसा ट्रीटमेंट कभी आधा लिया, कभी वापस से खुद से शुरू कर लिया, 2 गोली लेके छोड़ दिया, इन लोगों का जब हम लोग टेस्ट करवाते हैं यूरिनरी टेस्ट, तो उसमें ये आता है कि सारे ही एंटीबायोटिक से ये लोग रेजिस्टेंट होते हैं, और तब फिर हमें इंजेक्टेबल पे जाना पड़ता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी भी दवाई आपको बीच में नहीं छोड़नी चाहिए। जितना डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करा है उतनी दवाई तो आपको लेनी ही चाहिए। आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी जो कि यूटीआई प्रिवेंशन में हेल्पफुल होगी।